जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डीएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ जो कि एक्सरसाइज 7.8 है और इस चैप्टर का नाम है समाकलन। तो आज हम लोग निश्चित समाकलन को पढ़ेंगे जो कि योग की सीमा के ऊपर डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखिए क्या कहता है योग की निश्चित सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन 6 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो पहला दिया है, समाकलन a से b x dx। ठीक है, यही दे रहा है। अब इसका हम समाकलन कैसे करेंगे तो इसके लिए हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, उस फार्मूला को आपको याद करना होगा। तो फार्मूला होती है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सूत्र। इसके लिए कौन सा सूत्र होता है, समाकलन a से b f(x) dx बराबर f(x) क्या है, कोई फलन है जिसका हमें समाकलन करना है निम्न सीमा a से लेकर उच्च सीमा b तक। तो इसका समाकलन जो होता है वो होता है लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट में fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस ऐसे ही बढ़ेगा a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h, ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा डैश डैश। ये कहाँ तक बढ़ेगा, f a प्लस n-1h तक बढ़ेगा। ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो हमें इसी सूत्र का प्रयोग हर एक सवाल को, योग सीमा के हर एक सवाल में इसी फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा। इसमें a को हम निम्न सीमा कहते हैं, b को क्या कहते हैं, उच्च सीमा कहते हैं। ठीक है, इसमें NH की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, b माइनस a के इक्वल होती है। ठीक है, NH का जो मान होता है वो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाने पर जो प्राप्त होता है उसके बराबर होता है। तो एक फार्मूला आप ये याद रखेंगे जो कि इसी से रिलेटेड ये भी है, हमें NH की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के हल में लिख देंगे हम, चूँकि ये मेरा फार्मूला है, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। और इस फार्मूला को हमेशा आप समीकरण क्या बना दीजिएगा, 1 बना दीजिएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में इस फार्मूला को लिखना है और इस फार्मूला को समीकरण नंबर क्या बना दीजिए, 1। अब देखिए, इसलिए f(x) का मान हमारे क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, तो f(x) का मान हमारे क्वेश्चन में x दे रहा है। फलन यहाँ f(x) है और इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, x है। देखिए ना, dx के आगे f(x) है ना, तो dx के आगे यहाँ क्या दिया, x दिया है, तो इसे f(x) का मान x कहलाएगा। ठीक है ना, a का मान देखा जाए तो a ही दिया है, a बराबर a दिया है, और b का मान देखा जाए तो इस क्वेश्चन में b दिया है, तो b बराबर क्या लिखेंगे, b को लिखेंगे। आप NH की वैल्यू हमेशा कैसे ज्ञात करेंगे, b में से a को घटाकर। तो यहाँ b में से a घटाना है तो b का मान b ही दिया है, यहाँ b ही रहेगा, a का मान a ही है तो यहाँ a ही रहेगा, यानी NH का मान b माइनस a ही आएगा। ठीक है ना, अब देखिए इन सूत्रों में हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, फलन में fa की ज़रूरत पड़ रही है, fa प्लस h की ज़रूरत पड़ रही है। तो इन सभी मानों को हम इस f(x) बराबर x के सहायता से प्राप्त करेंगे। तो चलिए x के स्थान पर हम a रखेंगे, इसे x के स्थान पर a रखेंगे, तो जब इसे x के स्थान पर a रखा जाएगा तो यहाँ पर भी क्या रखा जाएगा, a रखा जाएगा। क्लियर हुआ ना।
हम इस x के स्थान पर जो भी रखेंगे वही यहाँ पर भी रखाएगा। हम क्यों a रख रहे हैं? क्योंकि सूत्र में हमें FA की ज़रूरत पड़ रही है। आगे किसकी ज़रूरत पड़ रही है? a प्लस एच की। तो FA प्लस एच की वैल्यू हमारा a प्लस क्या बनेगा? h। हमने कहा ना जो इस x के जगह रखा जाएगा वही यहाँ पर भी रखा जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए फिर किसकी ज़रूरत पड़ रही है? a प्लस 2h की। तो हम यहाँ FA प्लस 2h लिखेंगे और इसका मान a प्लस 2h आएगा, ठीक है ना। उसके बाद डैश डैश लगा दीजिए, ऐसे डैश डैश लगा दीजिए। अब हमें क्या रखना है? AF a प्लस n-1h, ठीक है, हमें ये वैल्यू को रखना है। तो इसका मान क्या आएगा भाई? इस x के जगह जो यहाँ रख दिया गया वही तो इस x के जगह भी रखा जाएगा। क्या रखे हैं बताइए? a प्लस n-1h। क्लियर हुआ ना। तो देखिए हम FA का मान a निकाले हैं, a प्लस FA प्लस h का मान a प्लस h निकाले हैं, सब निकल गया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या हम देखेंगे? समाकलन a से कहाँ तक है? b तक। fx है, fx की वैल्यू क्या दिया हुआ है? x, ठीक है। या लिख दीजिएगा समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भी हमने मान प्राप्त किया है वो समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो fx की जगह हमको x रखना था क्योंकि fx के बराबर x मिला था, तो हमने x लिखा। आगे क्या है? dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट में FA है। देखिए क्या है? FA और उसका मान हम क्या निकाले हैं? a। तो यहाँ a रखाएगा, फिर प्लस के बाद FA प्लस h आ रहा है। FA प्लस h का मान देखिए a प्लस h ही आ रहा है, यानी यही मान आ रहा है। a प्लस h है तो a प्लस h आ रहा है, a प्लस 2h है तो a प्लस 2h आ रहा है, सेम वही आ रहा है। तो लिख लीजिए a प्लस 2h, फिर प्लस a प्लस h अभी आएगा ना, a प्लस h आएगा क्योंकि FA का मान क्या था? a। अब FA प्लस h का मान a प्लस h आएगा। अब a प्लस 2h का मान क्या आएगा? a प्लस 2h आएगा, प्लस डैश डैश डैश। आगे हमारा क्या आएगा बताइए? a प्लस n-1h आएगा। ब्रैकेट यहीं पे बंद हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार रुकिए देख लें। चलिए आ रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं, स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। अब हमें इसी का वैल्यू प्राप्त करना था। क्वेश्चन 1 यही था और इसके बराबर ये हमारा फार्मूला बन चुका है। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए बराबर में लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट में जाएंगे। यहाँ पर देखिए a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है। शुरू वाला प्रथम पद हर एक जगह a मिल रहा है। देखिए a प्लस, यहाँ क्या है? a प्लस, यहाँ क्या है? a प्लस डैश 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 डैश। लास्ट में देखिए क्या है? a ही है ना। तो जितने भी a हैं हमारे शुरू से लेकर के लास्ट तक, उन सबको ऐसे हम उतार लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। नहीं ये नहीं, ये वाला प्लस का चिन्ह लगा है। अब इसके बाद क्या आ रहा है? h। देखिए क्या है? h प्लस 2h प्लस, और आगे बढ़ेंगे ना, ये जो डैश डैश दिया है उसमें 3h 4h 5h बहुत से हैं, उन सबको छोड़ दीजिए। डैश डैश, इस ब्रैकेट में क्या बचा है? n-1h बचा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रैकेट दूसरा लगाइए, ये वाला ब्रैकेट को लगाइए, क्योंकि छोटा ब्रैकेट यहाँ यूज हो रहा है इसलिए यहाँ मझला ब्रैकेट को लगाइए, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट में
ए हमारा कहाँ तक है, n पदों तक लिखा हुआ है, तो इसका योगफल आएगा an। इसका योगफल क्या आएगा, an प्लस इनमें से हम h को कॉमन निकाल दें, h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, आगे क्या होगा 3h 4h 5h 6h डैश डैश में बहुत से h है ना हमारे, ऐसे 5 6 7 8 9 10 सबके पास में h रहेगा, और लास्ट में n-1 टर्म तक ये चल रहा है, तो हम h को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे बहुत से नंबर हमारे बचेंगे, और ये कहाँ तक बचेंगे, n-1 टर्न तक बचेंगे। कहाँ तक बचेंगे, n-1 पदों तक। ठीक है, यहाँ मझला ब्रैकेट का यूज किया करिए। ठीक है, ऐसे। अब बताइए आप क्या करेंगे, तो आगे इसे फिर लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में जाएंगे तो ये an लिखा हुआ है प्लस ये क्या लिखा हुआ है h, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को हटाने पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगता है, 1 + 2 + ये जो भी लिखा हुआ है इसका फार्मूला तरह देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 2, आगे हमने बताया ना 3 4 5 ऐसे बहुत से नंबर हैं, 3 है 4 है 5 है 6 है, ऐसे बहुत सी संख्या है, तो आप कहाँ लिख पाएंगे तो ये संख्या हमारे कहाँ तक हों, अगर n पदों तक हों तो इसका फार्मूला होता है n + 1/2। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्याओं को हमें n पदों तक जोड़ना हो तो इसका फार्मूला होता है n + 1/2। इसी n को हम यहाँ लिखते हैं और इसी n में एक जोड़ के बटे क्या लिख देते हैं 2, तो यही फार्मूला मेरा 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक हो, n-1 पदों तक हो, n पदों तक नहीं n-1 पदों तक हो, तो क्या फार्मूला बनेगा, तो भाई n के स्थान पे n-1 आ रहा है, तो हर एक n के स्थान पर हमें n-1 ही लिखा जाएगा, क्योंकि n का मान यहाँ क्या आ रहा है, n-1, तो इस n के स्थान पर हम लिखेंगे n-1, इस n के स्थान पर n-1 प्लस में क्या लिखा है 1 बटे में क्या है 2, +1 -1 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा n, यानी n बच गया, और इस कोष्टक में क्या बच गया n-1 बटे में क्या बच गया 2, तो 1 2 3 यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n-1 पदों तक जब आप निकालेंगे तो फार्मूला क्या बनी है n-1/2, तो यहाँ आप लिख दीजिए n-1 बटे में क्या होगा 2। ठीक है, इतनी बातें तो आप समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, इसको हटाते हैं, वीडियो को रोक करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू क्या लिखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा है, ब्रैकेट के बाहर आप h देख रहे हैं, अगर इस बड़े वाले ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो इस h का गुणा कहाँ होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, क्योंकि इसमें 2 पद हैं, एक प्लस के आगे एक प्लस के पीछे। तो चलिए h का गुणा यहाँ करके बताइए क्या होने वाला है, ANH। ठीक है ना, इस h को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो गुणा होगा, तो h का गुणा AN में करेंगे तो ANH आएगा, प्लस यहाँ ध्यान से देखिए h को पहले से है तो इस n में इस h का गुणा कर दें तो ये NH बनेगा, क्या बनेगा NH बनेगा, यहाँ NH लिख लीजिए। ठीक है ना, n और h का गुणा किए तो क्या बना NH, ब्रैकेट में क्या बच गया, ब्रैकेट में n-1 बच गया, लेकिन यहाँ पर ये जो h बाहर है ध्यान से देखिए, इस h का गुणा इसमें भी होगा और इस h का गुणा इसमें भी होगा, तो जितने भी पद दिख रहे हैं इनमें से किसी एक जगह पे किया जाएगा, यानी कि h का गुणा हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ भी, जहाँ मन करे तहाँ करते ही रहेंगे, एक जगह कहीं कर सकते हो, उसके बाद हर एक जगह नहीं कर सकते हो।
तो यहाँ मैंने इसे n और h का तो आपस में गुणा करके NaH लिख लिया, तो ये दोनों तो ख़त्म हो गए ना, कौन बचा, n-1 बचा। तो इसी n-1 में हम इसे h का गुणा करेंगे, तो इसे h का गुणा n में करेंगे तो क्या होगा, NaH माइनस इसे h का गुणा 1 में करेंगे तो h होगा। अब बटे में क्या लिखा जाएगा, 2। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब हम लिमिट लगाएंगे, तो जब लिमिट लगाएंगे तो जहाँ h रहेगा उस स्थान पे 0 लिखा जाएगा, और जहाँ NaH रहेगा उस NaH का मान हम क्या लिखेंगे, b माइनस ए। तो देखिए a है ना, a के बाद देखिए NaH आ रहा है तो उसका मान हम क्या लिखेंगे, b माइनस ए, प्लस फिर NaH आ रहा है तो b माइनस ए, इस ब्रैकेट में आइए NaH आ रहा है तो क्या लिखाएगा, b माइनस ए लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, फिर माइनस h आ रहा है तो h का मान हम 0 लिखेंगे। अब बटे में क्या हो जाएगा, 2। ये आपके क्वेश्चन में जब लिमिट लगेगा तो मान बनेगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार और, a है तो a लिख दिए, NaH है तो NaH का मान हमने b माइनस ए रखा, प्लस का चिन्ह, फिर NaH है तो b माइनस ए, NaH है तो b माइनस ए, h है तो 0, क्योंकि h किसके तरफ संकेत कर रहा है, 0 के तरफ, तो हम h का मान यहाँ 0 रख दिया, टोटल के बटे 2। अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, a का हम इस ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, a का हम इस ब्रैकेट में गुणा कर सकते हैं, या ऐसे उतारिए, a ब्रैकेट में क्या है, b माइनस ए है ना, a ब्रैकेट में b माइनस ए प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है, b माइनस ए है और यहाँ पर भी b माइनस ए आएगा, क्योंकि 0 इसमें से घटाओगे तो b माइनस ए ही तो बचेगा, तो b माइनस ए का गुणा करने से होगा b माइनस ए का होल स्क्वायर बटे में 2। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, 2 का इसमें गुणा करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a ब्रैकेट में b माइनस ए प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर बटे में 2, टोटल के बटे अब 2 लिखाएगा, क्योंकि 2 का हमने इसमें गुणा करा दिया है। अब थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ से b माइनस ए को मैं कॉमन निकाल लूँ, b माइनस ए को क्या करूँ, कॉमन निकाल दूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2a बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, b माइनस ए बचेगा, क्योंकि b माइनस ए यहाँ कितने हैं, 2 है, 2 में से मैंने एक b माइनस ए कॉमन ले लिया, तो कहीं तो b माइनस ए बचेगा, और टोटल के बटे हमारा क्या है, 2। फिर b माइनस ए ये वाला, अब ब्रैकेट में आप देखेंगे तो क्या बनेगा, b प्लस ए बनेगा, इस ब्रैकेट में b प्लस क्या बनेगा, a बटे में क्या है, 2। कैसे b प्लस ए बन रहा है, देखिए b है तो b लिखाएगा, 2a में से मैं इस a को हटा दूं तो a ही तो बचेगा, तो 2a किस चिन्ह में है, प्लस में है, 2a में से जब a घटेगा तो प्लस a बचेगा। अब b माइनस ए b प्लस ए क्या होता है, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला है, b प्लस ए, b माइनस ए को हम b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे। अब बटे इसके क्या है, 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका गुणा जब 1 में करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी को आंसर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन आपके सॉल्व किए जाएंगे, समझ में आ गई ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। इस क्वेश्चन को हमने काफ़ी आराम से समझाया है, अब इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा फास्ट देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपको पता चल चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए देता है समाकलन x + 1 dx, और इसकी निम्न सीमा 0 है और उच्च सीमा क्या है, 5 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें समाकलन करना है, तो आप हल में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल में, चूँकि समाकलन f(x) dx a से b तक क्या बनता है, लिमिट
h टेंस टू 0 h ब्रैकेट में एफ ए बनता है, एफ ए प्लस एच बनता है ना। और बताइए एफ ए प्लस 2h बनता है, एफ ए प्लस 3h बनता है। ऐसे बहुत से बनते हैं डैश डैश करके, लास्ट में ए प्लस n-1 इंटू एच बनता है। और ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इसलिए ठीक है, देखिए हल तो मेरा यहाँ नहीं लिखाएगा, सॉरी, हल आप यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 का हल में पहले सवाल को लिखेंगे, उसके बाद इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसलिए एफ एक्स का मान क्या मिला भाई, एफ एक्स का मान क्या मिला, तो डी एक्स के आगे एफ एक्स है, तो डी एक्स के आगे क्या दिया है, x+1 दिया है। ये तो एफ एक्स का मान हो गया। ए का मान क्या मिला बताइए, तो 0 मिला। बी का मान देखिए क्या मिला, 5 मिला, है ना। और NaH बराबर क्या सूत्र होता है, B-A होता है। अब मैं B का मान 5 और A का मान 0 रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5, यानी NaH का मान 5 मिला। ठीक है ना। समीकरण 1 में अभी समीकरण 1 में ना रखिए, क्योंकि समीकरण 1 में FA का मान चाहिए, तो इस x की जगह A रख लीजिए, FA बनेगा। जब इस x की जगह A रखेंगे तो इधर कहीं भी x दिखाना तो मुझे A रख देना, तो इसके यहाँ पर भी हो जाएगा A+1। आगे देख लीजिए A का मान है क्या, 0, तो इस A की जगह हम क्या रखेंगे, 0। यहाँ पर भी आप 0 लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इस A बराबर 0 है तो यहाँ पर A की जगह 0 रख देता हूँ। तो 0+1 कितना बनेगा, 1, यानी FA का मान 1 निकल के आएगा। ठीक है ना, जो FA दिख रहा है उसका मान क्या आएगा, 1। अब चलिए क्या हमको निकालना, A+H, FA+H। इस x की जगह मैं रख रहा हूँ A+H, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या रखाएगा, A+H, और प्लस में क्या है, 1 है। A का मान कितना निकला है, 0 देख सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, H+1 हो जाएगा। 0 इसमें जोड़ेंगे तो H+1 ही आएगा ना। FA+2H, A+H के बाद देखिए A+2H हमको चाहिए। इस x के जगह A+2H रखें, तो इस x के जगह भी A+2H, प्लस में क्या होगा, 1। A का मान 0 है तो क्या होगा, 2H+1। ठीक है ना, 0 को इसमें ऐड करने पे क्या मिलेगा, 2H+1 ही मिलेगा। डैश डैश कर लीजिए और यहाँ पर भी डैश डैश कर लीजिए। ऐसे लास्ट वाला टर्म क्या है बताइए, FA+n-1H। ठीक है, इसी x के स्थान पे ये सभी वैल्यूओं को रखा गया है, तो इसी x की जगह यही आएगा, क्या आएगा, A+n-1H। प्लस क्या है, x के पीछे 1 है तो प्लस आपको 1 लिखना पड़ेगा। सभी में A+1 लिखा रहा, हर एक किसी भी लिखा रहा, तो यहाँ पर भी लिखाएगा। A का मान 0 है तो 0 रख दीजिए, 0 प्लस क्या बचेगा, n-1H + 1। ठीक है, इस संख्या में 0 को ऐड करेंगे तो यही संख्या मिलेगी, क्या मिलेगी बताइए, n-1H + 1। अब ये जो भी मान आपने प्राप्त किया है ये कहाँ रखाएगा, समीकरण 1 में। कहाँ रखाएगा, समीकरण 1 में। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 से ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या है, समाकलन A है तो A का मान तो भाई 0 है तो मुझे 0 लिखना पड़ेगा। B है तो B का मान 5 है तो हमें 5 लिखना पड़ेगा। FX है, FX का मान x+1 है तो हम x+1 को लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, dx है तो dx लिख लेंगे, बराबर। ये जैसे ही मान रखेंगे तो आपका सवाल देखिए तैयार हो जाएगा। लिमिट क्या है बताइए, लिमिट है h टेंस टू 0h ब्रैकेट में FA का मान आप क्या निकाले हो, 1 प्लस FA+H, इसका मान क्या है, H+1।
आगे a प्लस 2h, एफ ए प्लस 2h का मान क्या है 2h प्लस 1, तो यहाँ पर लिखा आएगा 2h प्लस 1 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच है ना, देखिए यहाँ पर, तो उसका मान क्या निकला है एन माइनस 1 एच प्लस 1, एन माइनस 1 एच प्लस 1, ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर लीजिए। आगे देखिए अब इसका मान यही आ रहा है बराबर में, अब इसी को सॉल्व करेंगे बराबर के बाद वाले को, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 एच, ब्रैकेट में एक यहाँ पे दिख रहा है पहला पद में, दूसरा में भी एक दिख रहा है, तीसरा में भी एक दिख रहा है, 1 है ना, ऐसे चौथा पांचवा कोई भी पद होगा ना सबके पास एक दिखेगा, कहाँ तक, यहाँ तक, लास्ट तक, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये कहाँ तक चलेगा डैश डैश करके लास्ट तक ये 1 चलेगा, प्लस यहाँ पर दूसरा पद आपका क्या बच गया h बच गया, यहाँ पर क्या बचा 2h बचा, ऐसे आगे जाएंगे 3h 4h 5h बहुत से h मिलेंगे, आप चाहते हैं 3h लिख भी सकते हो 4h भी लिख सकते हो, क्योंकि इस डैश डैश में वो सारे पद हैं, प्लस डैश 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 डैश, यहाँ पर क्या बच गया है n माइनस 1 h बच गया है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट को दूसरा लगाइए, ये वाले ब्रैकेट को, क्योंकि मंझला ब्रैकेट इसमें ये छोटा वाला ब्रैकेट यूज हो रहा है ना इसलिए। अब बताइए क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 h, ब्रैकेट में 1 1 1 कितना तक है, अंत तक है, n पदों तक, तो इसका वैल्यू n आएगा, n का 1 में गुणा करोगे ना 1n आएगा, 1n का मतलब n होता है, प्लस इसमें से h को कॉमन निकाल लो तो जब h कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में क्या बचेगा n माइनस 1 बचेगा ना, और यहाँ हम बड़े वाले ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद कर देंगे, मझला ब्रैकेट यहाँ भी लगा लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आगे फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 h, ब्रैकेट में है n प्लस h गुणे ये h है, ये जो संख्या है अभी इसका योग हमने बताया था n माइनस 1 बटे क्या होती है 2, ठीक है ना। अब हम इस h का गुणा यहाँ पर भी करेंगे, इस h का गुणा यहाँ पर भी करेंगे, तो पहले भाई बाहर वाले n और h का गुणा कर लो, इन दोनों का nh होगा, और इस h का गुणा ब्रैकेट में कर लेना, ठीक है। तो क्या बनेगा नीचे देखिए, इसको हटा दीजिए थोड़ा, बन रहा है लिमिट h टेंस टू 0, ब्रैकेट में h का गुणा करेंगे तो NH बनेगा, यहाँ पर NH लिखिए NH, प्लस इस n और h का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा NH, कोष्टक में जाइए, इस h का गुणा ब्रैकेट में करेंगे तो क्या बनेगा NH माइनस h बटे में क्या रहेगा 2। अब हम लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाने पर जहाँ NH दिखेगा उस NH का मान हम क्या निकाले हैं 5, तो 5 लिखेंगे, और जहाँ h दिखेगा वहाँ 0 लिखेंगे, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए NH है तो हमें 5 लिखना चाहिए, प्लस NH है तो फिर 5 लिखेंगे, ब्रैकेट में NH है तो 5 लिखेंगे, माइनस के 0 बटे में क्या रहेगा 2। अब 2 का हम 5 में गुणा करें तो 2 बचे 10, प्लस 5 में से 0 घटा 5 ही बचा ना, 5 और 5 का गुणा होगा कितना आएगा 25 बटे 2, 2 का इस 5 में गुणा हुआ है तो 10 हुआ है, इसलिए सबके बटे 2 लिखा रहा है, ठीक है। अब बताइए 25 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, कितना आएगा 35 बटे 2 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 3 को देखते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर जो आप लोगों के लिए 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट समय दे दे करके क्वेश्चन को छोड़ देंगे नोट करने के लिए तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनेगी, इसलिए आप वीडियो को नोट करना है तो जितना समझते जाते हैं नोट करते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए,
दिया है समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका निम्न सीमा 2 है, उच्च सीमा क्या है 3 है। इसी का हमें समाकलन करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, चूँकि समाकलन एफ एक्स डी एक्स ए से कहाँ तक जाता है, बी तक, इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट में, फिर वही फार्मूला एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h है ना, प्लस डैश डैश लगा करके लास्ट में क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस n-1h ब्रैकेट बंद कर लेंगे यहाँ पर, और इसे इक्वेशन नंबर क्या आप बना देंगे, फर्स्ट, ठीक है ना। इसलिए आपके सवाल में एफ एक्स का मान क्या मिला, एफ एक्स का मान तो मिल गया भाई एक्स स्क्वायर, ए का मान क्या मिला 2, और बी का मान क्या मिला 3। NH बराबर सूत्र बताइए, b माइनस ए होता है, b का मान आप क्या पाए हो 3, a का मान क्या पाए हो 2, 3 में से 2 निकालोगे 1 बचेगा, NH का मान क्या मिल गया 1। अब हम एफ ए का मान निकालने के लिए इस x के जगह a पुट करेंगे, तो एफ ए बराबर इस x के जगह पर भी a, जब इस x के जगह a रखोगे तो यहाँ पर भी a, इस पर स्क्वायर है स्क्वायर। अब बताइए a का मान कितना है, 2 है कि नहीं है, तो इस a की जगह हम 2 लिख करके उस पर स्क्वायर लगाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। एफ ए प्लस एच का मान निकालिए, ठीक है। इस x के जगह हम a प्लस एच रख दिए हैं, तो इस x के जगह भी क्या लिखेंगे a प्लस एच, और उस पर लगाएंगे होल स्क्वायर। a का मान बताइए है क्या, a का मान तो 2 है, तो इस a की जगह हम 2 लिख करके प्लस एच और उसका होल स्क्वायर, 2 प्लस एच के होल स्क्वायर का मान कितना आएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ के देखिए यही आएगा, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब किसका मान निकालेंगे, a प्लस 2h का, a प्लस 2h, a प्लस 2h का मान, तो इस x के जगह हम a प्लस 2h रखे हैं, तो इस x के जगह भी a प्लस 2h बनेगा, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। a का मान तो 2 है, तो 2 लिख दीजिए, प्लस में 2h का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 4h स्क्वायर आएगा ना, प्लस 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8h हो जाएगा, हो जाएगा नहीं आ जाएगा। ऐसे ही a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h के भी मान निकलेंगे, लेकिन सबको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डैश डैश कर लीजिए, ठीक है। अब लास्ट वाला टर्म निकालिए, क्या उसका नाम है एफ ए प्लस n-1h, ठीक है। इस x के जगह ये सभी मान को पुट किए, तो इस x के जगह भी हमको क्या लिखना पड़ेगा a प्लस n-1h का होल स्क्वायर। अब बताइए a का मान कितना था 2, तो इस a की जगह 2 लिख सकते हैं, 2 प्लस n-1 इंटू एच का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, n-1 इंटू एच का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा n-1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4, h ब्रैकेट में n-1 क्या आएगा 4h ब्रैकेट में n-1, ठीक है। तो हमने ये सभी मान प्राप्त कर लिए हैं। अब इनको हम समीकरण कहाँ ले आकर के रखेंगे 1 में, और NH का मान 1 निकला है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। NH का मान 1 निकला है, ठीक है। चलिए इन सबको मिटा दीजिए। चलिए आइए अपने क्वेश्चन में समीकरण 1 से देखिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में समाकलन a का मान क्या था 2,
और b का मान क्या था 3, fx का मान x स्क्वायर है और dx है। कहने का मतलब इस स्थान पर हम अपने सवाल को उतार लेंगे और यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में एफ ए का मान हमारा क्या निकला था 4, है ना। एफ ए का मान बताइए, जब यहाँ एफ ए का मान ए का स्क्वायर बनेगा, ए का मान हम लोग 2 रखे हैं, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ मिटक गया है लेकिन 4 निकला था। आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। ए प्लस एच का मान देखिए क्या निकला है, एफ ए प्लस एच का मान कितना निकला है 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, ठीक है। ए प्लस 2h का ये मान है 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h, ठीक है, इतना ही है। प्लस अब डैश डैश लगाइए, लास्ट में कौन सा मान चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1h, जिसका मान यहाँ देखिए क्या निकला हुआ है 4 प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस 4h और ब्रैकेट में क्या है n माइनस 1, सॉरी ब्रैकेट में क्या है n माइनस 1, ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हमने मान को रख दिया सभी। अब ये नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है, इन सबको हटा दीजिए, ठीक है। अब इसको आराम से समझिए। तो आपके क्वेश्चन के बराबर ये फार्मूला बन गया, ये सभी मान हमने पुट कर लिए हैं। अब इसको सॉल्व करिए। तो बराबर के चिन्ह लगाइए, लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में क्या लिखा है 4 प्लस, यहाँ पर देखिए दूसरे पद में भी 4 है, तीसरे पद में भी 4 है, ऐसे जो भी आगे पद मिलेगा सब में 4 होगा, क्योंकि लास्ट पद में भी 4 दिख रहा है, डैश डैश लास्ट तक ये 4 है। प्लस अब 4 के बाद दूसरा पद देखिए, यहाँ पर h स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पर 4h का स्क्वायर मिल रहा है, और आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 9h स्क्वायर मिलेगा, उसके आगे जाएंगे तो 16h स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो उन सबको छोड़िए, आपको 4h स्क्वायर के बाद यदि जानना है तो 9h स्क्वायर आएगा। लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं कोई बात नहीं है, ऐसे छोड़ दीजिए। लास्ट वाले पद को लिख लीजिए। लास्ट वाला पद क्या है n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इसके बाद तीसरा पद देखिए क्या है 4h 8h है कि नहीं है। अगर इसके बाद वाला जानना चाहते हैं तो 12h आएगा, वो 4h 8h, इसके बाद वाला कौन आएगा 12h आएगा, लेकिन उसको छोड़िए, लास्ट वाले को लिखिए डैश डैश क्या है आपका 4h ब्रैकेट में n माइनस 1, ब्रैकेट यहीं पर आपका क्या होगा बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इनका योग निकालिए भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, कोई भी संख्या डैश डैश के बाद लास्ट तक वही रिपीट हो रही है तो इसको बोला जाता है कि n पदों तक लिखा गया है, तो इसका योगफल क्या आएगा 4n आएगा। अगर a लिखा रहता है तो इसको an कहते हैं, 1 लिखा रहता है तो n कहते हैं, 2 लिखा रहता है 2n, 4 लिखा है तो 4n, इसका योगफल 4n होगा पहले ब्रैकेट वाले का। प्लस ये h स्क्वायर को कॉमन निकालिए इसमें से, तो बताइए क्या बचेगा 1 4 डैश डैश डैश, आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, प्लस इसमें आप 4h को कॉमन निकाल दीजिए तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में n माइनस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो इसके योग का फार्मूला भी लगाना है, उसके योग का फार्मूला लगाना है, तो एक बार और लिखिए इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ समीकरण 1 से आप उतारेंगे, ऊपर वाला तो ये पहले का है, ठीक है ना। क्या है ये 4n प्लस h स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये 1 का वर्ग है ना,
ये 2 का वर्ग है, आगे 9 होगा, वो 3 का वर्ग होगा, फिर 16 होगा, 4 का वर्ग होगा। ऐसे ये सब प्राकृतिक संख्या के वर्ग हैं, कहाँ तक, n-1 के होल स्क्वायर तक। तो एक बार जरा सा देखिए प्राकृतिक संख्या के वर्ग का फार्मूला, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे कहाँ तक चले, n पदों तक चले, n के वर्ग तक। तो इसका फार्मूला होता है n+1 2n+1/6, ये फार्मूला होता है। तो सेम ऐसे ही संख्या हो, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, डैश डैश, n की जगह क्या हो जाए, n-1 हो जाए, तो हम इसका फार्मूला क्या बनाएंगे, n की जगह n-1 हो गया, तो जितने भी n दिख रहे हैं वहाँ n-1 हम लिखेंगे। तो इस n की जगह क्या लिखेंगे, n-1, इस n की जगह n-1 लिखेंगे ना, प्लस पीछे क्या दिया है, 1। फिर देखिए 2, इस n की जगह क्या लिखेंगे, n-1, प्लस में क्या दिया है, 1, यहाँ ब्रैकेट दूसरा लगा दीजिए, और इनके बटे क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये +1 -1 तो कट जाएगा, तो क्या बचा, n-1 बचा, और यहाँ का बचा n बचा। इस कोष्टक में 2 का गुणा करा लो, 2n - 2 + 1, -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है, यानी कि इसका अब बटे में 6 यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बन गया, n बन गया, n-1 बन गया, n-1, और इस ब्रैकेट में क्या बन गया है, 2n, -2 में 1 को जोड़ने से क्या होता है, -1 होता है, बटे का 2। तो यही इसका फार्मूला है, n-1 2n-1/2। तो इसका फार्मूला बन गया n-1 2n-1/6, ठीक है, यहाँ बटे का 6, गलती से 2 लिखा गया था, प्लस यहाँ क्या दिया है, 4h दिया हुआ है। ये प्राकृतिक संख्या का योगफल है, लेकिन n-1 पदों तक, तो उसका भी फार्मूला हमने बता दिया है, n-1 बटे क्या होती है, 2, ठीक है। तो हमने योगफल का फार्मूला लगा लिया। आगे एक बार और इसको लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0, ब्रैकेट में क्या दिया है, 4n प्लस h² का मतलब हुआ h यहाँ 2 गो है, h कितना है, 2 गो, तो एक h का गुणा इस n में कर दिया जाए तो nh बनेगा, और जो दूसर का h है उसका गुणा इस पहले ब्रैकेट में कर दिया जाए। दूसर का h का गुणा कहाँ करोगे, n-1 में, तो होगा nh - h, ठीक है। और तीसरा ब्रैकेट आपका बच जाएगा 2n-1, ये ऐसे बच जाएगा, प्लस इस n का h में गुणा कर दें तो 4nh आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, n का h में करेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, n-1 बटे में क्या रहेगा, 2। क्लियर है ना, इतना। आप 2 से इस 4 को काट सकते हो 2 बार में। अब भाई इस h का हम गुणा करने जा रहे हैं, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, इस h का गुणा 4n में किया जाए तो 4nh प्लस इसका नाम क्या है, nh, ब्रैकेट में क्या है, nh है ना, ब्रैकेट में nh, माइनस का क्या है, h। अब इस ब्रैकेट में ये तीनों में से इस h का गुणा हम कहीं कर सकते हैं, तो इस h का गुणा हम इस ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। तो ये होगा 2nh माइनस h करने कितना आएगा, h, प्लस आगे देखिए यहाँ पे क्या बचा है, 2nh बचा है, और इस कोष्टक के अंदर n-1 है ना, तो इस h का गुणा इसी n में करेंगे, इस ब्रैकेट में, तो ये होगा nh - h, बस। अब आपको क्या करना है, लिमिट लगा देना है। क्या करना है, लिमिट लगा देना है। तो चलिए हम लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगाएंगे तो h की जगह 0 लिखेंगे और nh का मान 1 लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में nh का मान 1 आया, 3 में से 2 घटेगा, 1 ही ना आएगा। तो देखिए क्या ये बन रहा है, 4 गुणे nh का मान 1, nh का मान 1, 1 - 0, 2 गुणे 1 -0 प्लस 2 गुणे 1 1 - 0, यही ये बन रहा है। आगे बराबर में देखिए
4 का 1 में गुणा करें 4 आएगा, प्लस का चिन्ह है। 1 में से 0 घटेगा 1 होगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 2 1 करने कितना होगा 2, 2 में से 0 को घटाओगे 2 आएगा, प्लस 2 1 करने 2, 1 में से 0 गया 1 ही बचेगा, और 2 1 करने 2, 2 का 1 में गुणा करोगे 2 आएगा। इन सबको जोड़ लिया जाए तो 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9 बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है 9। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो 9 आ रहा है। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या भाई? हाँ देखिए मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर बटे का क्या था 6 था, यही हम लोग छोड़ दिए हैं, बटे का 6 लिखना। यहाँ पर बटे में क्या हमको लिखते रहना चाहिए था 6। ठीक है, आइए यहाँ पर भी बटे में क्या रहेगा 6, और कुछ गलती नहीं है। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर देखिए NH का मान 1, यहाँ गुणे का चिन्ह है तो मैंने प्लस क्यों लगा दिया है। ठीक है, ये गुणे में है लोग, और इनके बटे में क्या है 6 है, तो 4 1 करने 4 हो गया। यहाँ पर 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 बटे 6, 1 गुणे क्या रहेगा 2, और बटे में क्या रहेगा 6। अब बताइए हम इस 2 से 6 को 3 बार में काट सकते हैं ना, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से देखिए 4 आ गया, प्लस 1 बटे 3 आ गया, अब प्लस 2 आ गया। इनको जोड़ लीजिए, 4 में 2 को जोड़ेंगे 6 प्लस 1 बटा 3, 3 6 का 18 होता है, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 बटे 3। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आप उतार लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 से आप इसको दोबारा उतारेंगे क्योंकि पहले का ये है, ये इतना पहले का है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिया जाए, इसको हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका देता है समाकलन 1 से 4 तक और x² माइनस x dx। ठीक है, यही देता है। तो इस क्वेश्चन में हम फिर वही सूत्र लिखेंगे, चूँकि समाकलन f(x) होता है a से b तक और dx होता है, तो इसके बराबर फार्मूला बनती है लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट fa प्लस h fa प्लस 2h प्लस डैश डैश करके प्लस लास्ट में क्या बनता है fa प्लस n-1h। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर क्या बना देंगे 1। इसलिए f(x) का मान हमारे क्वेश्चन में क्या दे रहा है x² माइनस x दे रहा है। a का मान 1 दे रहा है और b का मान 4 दे रहा है। a का मान 1 है, b का मान 4। तो हम NH का मान निकालेंगे b माइनस a के द्वारा। b का मान 4 है माइनस a का मान कितना है 1 है, 4 में से 1 घटेगा क्या आएगा 3, तो NH का मान 3 आ गया। अब यहाँ पर fa का मान निकाल लीजिए, x की जगह a रख दिए तो यहाँ a² माइनस a हो जाएगा। इस x की जगह a रखोगे ना तो इस x की जगह भी a, इस x की जगह भी a आएगा। a का मान कितना है बताओ भाई 1 है, तो मैं लिखूँगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और उसमें से 1 घटा देंगे क्या आएगा 0। चलो a प्लस h का मान, तो a प्लस h का मान जब निकालेंगे तो क्या लिखाएगा a प्लस h का होल स्क्वायर माइनस में a प्लस h। क्लियर है ना, a ने लिखाएगा
इस एक्स की जगह ए प्लस एच रख रहे हैं तो इस एक्स की जगह भी ए प्लस एच, इस एक्स की जगह भी ए प्लस एच, इस पर होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर ए प्लस एच। ए का मान रख लीजिए, ए का मान क्या है 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए, यानी 1 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये माइनस में 1 प्लस एच, 1 प्लस एच के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2h होगा, माइनस का इस ब्रैकेट में गुणा करिए तो 1 माइनस एच होगा। यहाँ पे इस 1 से 1 को काट दीजिए तो क्या बच गया, एच स्क्वायर प्लस एच, 2h में से इस एच को घटा देंगे। तो चलिए एफ ए प्लस एच का भी मान एच स्क्वायर प्लस एच आ रहा है, निकाल लिया गया। ए प्लस 2h का हम निकालिए, एफ ए प्लस 2h, तो यहाँ बनेगा ए प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस में ए प्लस 2h इक्वल, ए के स्थान पर 1 पुट कर लीजिए तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। क्लियर है ना। ठीक है, आप ए का मान यहीं पुट कर सकते हैं या इसको सॉल्व कर लीजिए, बाद में ए का मान पुट करिए, कभी कोई से दोनों तरह से एक ही आंसर आने वाला है। अब इसको सॉल्व करें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 4h स्क्वायर प्लस 2ab जब करेंगे तो 4h बनेगा, माइनस इस ब्रैकेट में इस माइनस का गुणा होगा खुलेगा तो माइनस 1 आएगा और माइनस के 2h आएगा, आएगा ना। माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4h स्क्वायर प्लस 4h में से 2h को घटा देंगे तो 2h बचेगा। ठीक है, आगे डैश डैश का चिन्ह लगा दीजिए और ये जो लास्ट में निकला है यहाँ से भी डैश डैश कर लीजिए। इधर भी आप करना चाहते हैं डैश डैश तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, नहीं करना चाहते हैं नहीं कर सकते, लेकिन शुरू और लास्ट में कर लीजिए क्योंकि लास्ट वाला टर्म हम निकालेंगे। एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का मान निकाल लीजिए तो क्या बनेगा भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर माइनस फिर बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, बनेगा ना। इस x के जगह जो रखोगे इस x और इस x के जगह वही चीज़ रखा रहा है। ठीक है, अब a का मान 1 रखेंगे, इस a का मान क्या रखेंगे 1, तो बनेगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो तोड़िए, बताइए क्या आएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ से देखिए बराबर यहाँ से लगाइए। ठीक है, चलिए बताइए, इस a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, दोनों पर स्क्वायर रहेगा प्लस 2h ब्रैकेट में होगा n माइनस 1। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और इस माइनस का गुणा कोष्ठक में कर लीजिए तो 1 माइनस होगा n, 1 माइनस एच होगा, 1 माइनस क्या होगा h, अब कोष्ठक में क्या होगा n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 1 से इस 1 को काट देंगे तो हमारे पास n माइनस 1 के होल स्क्वायर एच स्क्वायर बचेगा, n माइनस 1 के होल स्क्वायर एच स्क्वायर बचेगा। और यहाँ देखिए एच एन माइनस 1 2 गो है और यहाँ एच एन माइनस 1 एगो है, दो में से एगो निकाल देंगे तो एगो बच जाएगा हमारा एच ब्रैकेट में n माइनस 1। तो लास्ट वाला टर्म का मान भी हमने क्या किया, निकाल लिया। अब समीकरण 1 में इस मान को रख दिया जाएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए, इतने को एफ ए का मान देख लीजिए क्या निकला है, 0 निकला, तो एफ ए का मान मैं 0 रखूँगा। ठीक है, इसको भी मिटा दे रहा हूँ। देखिए समीकरण 1 से समाकलन एफ एक्स के जगह हमको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स,
फिर ये dx, a का मान 1 है और b का मान कितना दिया है 4। अपने सवाल को उतार लीजिए। बराबर लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट में f a का मान 0 निकला था ना, a प्लस एच का मान देखिए क्या निकला है h स्क्वायर प्लस एच, a प्लस 2h का मान यहाँ पर दिख रहा है 4h स्क्वायर प्लस में 2h है ना, प्लस डैश 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 कर लीजिए तो लास्ट में क्या निकला है देखिए यहाँ पर n-1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस h ब्रैकेट में n-1। ठीक है, ये निकला हुआ है, ब्रैकेट आपका बंद। बस सभी मान पुट कर लिए गए। अब इनको हम एक साथ में सेटिंग करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन किसके साथ में जाएगा इसको सेट करके सॉल्व कर लीजिए। इसको हटा दीजिए। देखिए बराबर के चिन्ह हम लगा देंगे और लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट में 0 ख़त्म हो गया, h स्क्वायर 4h स्क्वायर, यानी स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखिए h स्क्वायर 4h स्क्वायर, आगे 9h स्क्वायर आएगा लेकिन उन सबको छोड़ दीजिए, लास्ट वाले को लिख लीजिए। क्या लिखा है n-1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर, है ना। ब्रैकेट में इसको बंद कर लीजिए क्योंकि ये सब एक साथ में हैं स्क्वायर वाले। अब यहाँ पे इस पे h पे स्क्वायर नहीं लगाया है तो इसको अब अलग लिखेंगे प्लस h, ये क्या है 2h डैश डैश, लास्ट में क्या मिलेगा h ब्रैकेट में n-1 मिलेगा ना। चलिए दोनों को अलग अलग कर लिया गया। अब फिर बताइए क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट में, इसमें से h स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया जाए तो 1 प्लस 4 बचेगा प्लस डैश डैश क्या बचेगा n-1 के होल स्क्वायर बचेगा, है ना। ब्रैकेट यहाँ पर क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। ठीक, प्लस इसमें से h को कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा 1 2 डैश डैश, लास्ट में n-1 बचेगा। ठीक है, अब बताइए लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट में क्या है h स्क्वायर है गुणे, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला है n-1 पदों तक, जिसका फार्मूला हमने निकाला था। क्या निकला था n-1 2n-1 बटे में 6। ठीक है, तो ये तो इसका योगफल का फार्मूला हो गया प्लस h गुणे ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n-1 पदों तक क्या फार्मूला बन रही है बताइए n-1 बटे के 2। ठीक है, तो इनके योगफल का हमने फार्मूला लिख लिया। अब क्या करेंगे h स्क्वायर है तो h स्क्वायर का मतलब यहाँ 2h है, 2h में से एक h का इस n में गुणा होगा और जो दूसरा h बच रहा उसका इस पहले ब्रैकेट में गुणा होगा और जो तीसरा ब्रैकेट है उसमें इस h का गुणा जा करके कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्या बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर एक h है ना 2h है तो एक h का गुणा यहाँ करेंगे तो nh होगा और जो दूसरा का h यहाँ बच रहा है 2h, h स्क्वायर में 2 h है, h गुणे h 2 है तो जो दूसरा का h है ना उसका गुणा पहले ब्रैकेट में nh माइनस h, और इस कोष्टक में हम इस वाले h का ले आगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2nh 2nh माइनस का h, और इनके बटे में क्या रहेगा 6 प्लस h का गुणा इस n में करिए तो nh होगा और इस ब्रैकेट में किसका गुणा होगा जो ये बाहर वाला h है इसका गुणा यहाँ पर होगा तो nh माइनस h बटे का 2। ठीक है, इस h का गुणा जितने हैं इस ब्रैकेट में सब में गुणा होगा। अब आपको लिमिट लगाना है, nh का मान क्या रखना है 4 में से 1 घटेगा 3 यानी 3 रखना है। ठीक है, तो चलिए लिमिट लगा लीजिए, nh का मान रख लीजिए। यहाँ से देखिए nh के जगह पे 3 लिख दीजिए, ब्रैकेट में जाइए, फिर 3 माइनस 0 आएगा, 3 माइनस क्या आएगा 0 क्योंकि h का मान 0 लिखना है। दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 गुणे 3 और माइनस h का मान क्या हो जाएगा 0 बटे टोटल के 6 है
प्लस के बाद NH की जगह पे 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 0 बटे का 2। ठीक है, NH की जगह हम 3 पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो बताइए क्या आने वाला है। आ रहा है 3 में से 0 को घटाएंगे 3, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए 3 गुणे 3, इसमें से इसको घटाएंगे 3 ही बचेगा। 3 दूनी कितना आएगा 6 बटे में क्या है 6 प्लस यहाँ पर देखिए 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 बटे 2 आएगा। मतलब 3 में से 0 घटेगा 3, 3 का 3 में गुणा हुआ 9, इतना तो समझ ही रहे होंगे। इससे इसको काट दीजिए। अब कितना आएगा 3 त्रिके 9 प्लस 9 बटे 2, 2 9 18, 18 में 9 को जोड़ लीजिए 27 बटे 2 इसका आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 27 बटे 2 परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं और इसमें के क्वेश्चन काफ़ी देख रहे हैं कि योग सीमा के क्वेश्चन लंबे हो रहे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अनिवार्य है, पूछता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, या तो एग्जाम्पल या प्रश्नावली के सवाल कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप हर एक क्वेश्चन को लगाने की तैयारी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, समाकलन -1 से 1 तक है e⁻x dx। चूँकि समाकलन f(x) dx a से b तक हो तो इसकी वैल्यू बनती है लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट में f a प्लस h f a प्लस 2h प्लस डैश डैश कर लीजिए कहाँ तक f a प्लस n-1 इंटू h तक। ठीक है ना, इक्वेशन क्या रहेगा ये फर्स्ट। इसलिए f(x) की वैल्यू क्वेश्चन में क्या मिल रही है e⁻x मिल रही है। a की वैल्यू क्वेश्चन में -1, b का वैल्यू क्वेश्चन में 1, तो NH बराबर क्या बनता है b माइनस a बनता है। b का मान 1 माइनस a का मान खुद -1 है तो ये +1 हो जाएगा यानी कि 2। NH का मान क्या निकल गया 2। अब हमें FA जानना है, x की जगह a पुट किए तो इस x की जगह पर भी a आएगा। a का मान क्या है -1, FA प्लस h e के पावर बनेगा a प्लस h e के पावर -1 प्लस h। e के पावर -1 प्लस h को क्या लिख सकते हो e पर -1 इंटू e पर h, प्लस की जगह यहाँ इंटू आ जाता है। ठीक है, a प्लस 2h e के पावर a प्लस 2h e के पावर -1 प्लस 2h है ना, a के मान मैंने रख दिया। अब क्या बनेगा e के पावर -1 इंटू e के पावर 2h। डैश डैश कर लीजिए भैया, आगे बढ़िए। f a प्लस n-1h इक्वल e के पावर a प्लस n-1 इंटू h। ये e के सब पावर हैं, a का मान रख दीजिए e के पावर -1 प्लस n-1h। आगे e के पावर -1 प्लस के जगह इंटू e के पावर n-1 इंटू h। तो हमने सभी मान प्राप्त कर लिया है। अब इसको समीकरण 1 में ले आकर के रख देंगे। ठीक है, इन सबको हटा दीजिए। fa का मान देखिए e के पावर -1 आया है, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a का मान -1 है, b का मान +1 है, f(x) का मान e के पावर क्या है x और dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट fa का मान e पावर -1
एफ ए प्लस एच का मान यहाँ देख लीजिए क्या निकला है, ई के पावर -1 इंटू ई के पावर एच। ये ए प्लस 2h का मान है, ई के पावर -1 इंटू ई के पावर 2h प्लस डैश डैश लास्ट में ई के पावर -1 इंटू ई के पावर बताइए क्या है, n-1 इंटू एच है। ब्रैकेट को यहाँ बंद कर दीजिए। ठीक है, अब बताइए किसकी ज़रूरत है भाई, ये इसको सफाई करने की ज़रूरत है क्योंकि नीचे जगह नहीं है ना, तो इसको हटा दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आगे बराबर का चिन्ह, लिमिट एच टेंस टू 0, ई पावर -1 हर एक जगह है तो ई पावर -1 को मैं कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ई पर पावर h बचेगा, ई के पावर 2h बचेगा, डैश डैश में ई के पावर n-1 इंटू एच बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिए गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला होती है, किसकी फार्मूला, गुणोत्तर श्रेणी का, ए ब्रैकेट में 1 - r के पावर n बटे 1 - r। ठीक है, ये योगफल का फार्मूला है। कोई संख्या यदि गुणोत्तर श्रेणी में हो n पदों तक तो उसके योगफल का ही फार्मूला होता है। इसमें a को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद, r को क्या कहते हैं, सार्व अनुपात। r का मान कैसे निकलता है, दूसरा पद बटे पहला पद, T2 बटे T1, यानी दूसरा पद बटे पहला पद से r का मान निकलता है। ठीक है, और a को क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो ये जो बन रहा है ना, ये गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है। कैसे पता चल रही है, तो गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें T2 बटे T1 की वैल्यू जो आएगी वही T3 बटे T2 की भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको हम T1 कहेंगे, इसको T2, इसको T3। चेक कर लीजिए T2 का मान है क्या, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो T2 का मान है क्या, T2 का मान यहाँ रख दीजिए e के पावर h बटे 1, T3 का मान e के पावर 2h बटे e के पावर h। अब देखिए इसके बटे 1 है तो e के पावर h ही होगा, e के पावर 2h को मैं e के पावर h गुणे e के पावर h लिख सकता हूँ, और नीचे e के पावर h है। e पावर h का e पावर h में गुणा होता है ना, तो e के पावर 2h आता है। अब e के पावर h से एगो e के पावर h कट जाएगा तो बोलो e के पावर h ही तो बचेगा, तो जो इधर है वो इधर ही आ रहा है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, चेक कर करके दिखा दिए ना आप लोगों को। तो चलिए फार्मूला लगाइए, यहाँ लिखिए लिमिट एच टेंस टू 0 ब्रैकेट में a पहले चाहिए, क्या चाहिए, a पहला पद होता है, पहला पद 1 दिया है, ब्रैकेट में 1 - r चाहिए। r का मान दूसरा पद बटे पहला पद से निकालेंगे तो दूसरा पद बटे पहला पद की वैल्यू क्या निकलेगी, e पावर h निकलेगी। और इस r की पावर क्या होता है, n, तो इसके पावर आपको क्या करना पड़ेगा, n। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट को बदल दीजिए। अब बटे में क्या होगा, 1 - r, r का मान है e के पावर h, ब्रैकेट बंद। बस इसका गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला हमने लगा दिया। अब बताइए क्या ये होगा, इसको सॉल्व करके देखिए। देखिए ध्यान से देखिए, 1 का गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 - e के पावर NH, n और h का बाबू गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर NH। ठीक है, और इसके बटे में 1 - e के पावर AH, यही ये आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए कैसे फार्मूला बनेगा, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए
ये 1 माइनस जो h है, अगर इसको h-1 लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, h-1, तो ये क्या बनेगा, माइनस चिन्ह यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0, h लिखने के बाद ब्रैकेट में जाइए, क्या लिखा है, 1 माइनस e के पावर nh बटे e के पावर h-1, इसको हमने लिख लिया, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, आगे पीछे करेंगे, माइनस में है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। अब इस h को अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो इसके बटे आ सकता है, तो इस h को यहाँ से हटा दिए और इसके बटे h को ला दिए। ठीक है, अब लिमिट को जब यहाँ पर मैं लाऊंगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक चीज़ देखिए, जो हमने कॉमन लिया था वो छूट रहा है, क्या छूट रहा है, e पावर -1, यहाँ e पावर -1 मेरा चलेगा, साथ में ही चलेगा e पावर -1, यहाँ पर मेरा e पावर क्या रहेगा, -1। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, e पावर -1, e पावर -1, ब्रैकेट में हम गए तो ब्रैकेट में क्या मिला, 1 माइनस क्या है, e के पावर nh बटे में क्या है बताइए, लिमिट यहाँ पर भी आएगा, लिमिट यहाँ पर भी रहेगा, दोनों जगह रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया ना, ऊपर वाले को, बटे में आ जाइए, क्या लिखा है, माइनस का चिन्ह है और यहाँ लिमिट लग जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर क्या है, h-1 बटे h। ठीक, ऐसे आप लिखेंगे इसको। अब ये जो नीचे बच रहा है ना, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 e पावर h-1 बटे h की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसका मान तो 1 हो गया, यानी 1 कहने का मतलब -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। तो ये बन रहा है e के पावर -1 ब्रैकेट में 1 माइनस e के पावर nh और इसके बटे में क्या आ रहा है, माइनस का 1। ठीक है, इस सूत्र के सहायता से -1 हो जाएगा। अब -1 है तो ब्रैकेट में गुणा होगा इस माइनस चिन्ह का, तो जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो बताइए e के पावर -1 e के पावर nh, देखिए एक चीज़ छूट रहा है आपका, लिमिट छूट रहा है ना, अभी यहाँ पर तो लिमिट अभी रहेगा ऊपर के लिए, यहाँ पर लिमिट आप लिख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0। अब लिमिट लगा दीजिए, nh का मान कितना आया था, 2 आया था, कितना आया था, 2, आप nh के जगह 2 भी लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप देख कर लिखते रहिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, e के पावर क्या है, -1, e के पावर -1 को मैं 1 बटे e लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में गया, इस -1 की वजह से अंक आगे पीछे हो जाएंगे, e के पावर nh हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम लिमिट लगाएंगे तो h जब रहेगा तब ना हम 0 रखेंगे, nh के जगह 2 रखेंगे, तो 1 बटे e स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1। अब 1 बटे e का ब्रैकेट में गुणा करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे दिख नहीं रहा होगा इसीलिए इधर उधर लिख रहे हैं, 1 बटे ई का जब गुणा करेंगे तो इस ई से यहाँ का ई स्क्वायर वो कट जाएगा, तो ई बचेगा, और 1 बटे ई का जब 1 में गुणा करेंगे तो 1 बटे क्या आएगा, ई, यानी ई माइनस 1 बटा ई इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, यही इसका आंसर है, सही आया है। ठीक है, समझ पाए हैं आप लोग ना भाई। ये लिमिट जो है ना, जितने पार्ट में, ये अंश बटे हर के रूप में, ये अंश है ये हर है, तो जब लिमिट ये है तो ये अंश में भी लगता है और हर में भी लगता है। तो इस लिमिट को मैं ऊपर भी देखिए अंश के भी लिए लिखा हूँ और हर के लिए भी लिखा हूँ, तो इसका मान इतने का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह है तो माइनस यहाँ लग जाएगा। अब -1 तो छिप जाएगा लेकिन माइनस नहीं छिपेगा, इस माइनस का क्या होगा, ऊपर जाके गुणा होगा, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, तो प्लस वाला आगे आ गया है और माइनस वाला कहाँ है, ये जो माइनस हो रहा है ये कहाँ चला गया, पीछे, और e की पावर -1 का मतलब हुआ 1 बटा ई। अब जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो h के जगह 0 और nh का मान हम लोग 2 निकाले थे, देख लीजिएगा, तो इस nh का मान हमने 2 रखा, फिर 1 बटे ई का जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिए, समझ में आ जाएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन आज का है। ठीक है, ये बहुत ही आप लोग देख रहे हैं कि मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसमें गुरुत्तर श्रेणी के भी फार्मूला का प्रयोग हो रहा है, और समांतर श्रेणी अगर देखा जाए तो समांतर श्रेणी का भी यूज है। अगर नहीं समांतर श्रेणी समझते हैं तो इसको समझिए, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है ना, वर्गों का योगफल, और लिमिट वाला फार्मूला आपका है e⁻h-1/h। ठीक है, ये सब का यूज है। तो क्वेश्चन नंबर अब 6 को देख लीजिए, ये लास्ट है। समाकलन 0 से क्या है 4 और x प्लस e⁻ है 2x dx। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा ये भी होगा क्योंकि 2 टर्न इसमें दे दिया है। आप चाहें तो 2 टर्न को अलग अलग बनाकर लगा सकते हैं या एक ही में लगा सकते हैं, तो हम एक ही में बता रहे हैं। ठीक है, चूँकि लिमिट a से b f(x) dx बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट में एफ ए, बार बार वही फार्मूला लिखना है, एकदम रट लीजिए, तो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, है ना। a + 2h प्लस डैश डैश f के बाद बताइए क्या रहेगा, a + n-1h ब्रैकेट बंद, समीकरण नंबर 1। चलिए, इसलिए f(x) का मान क्या मिल रहा है, x + e⁻2x मिल रहा है। a का मान 0, b का मान 4, nh का मान क्या होता है, b - a होता है। b का मान बताइए तो 4 - a का मान 0 यानी कि 4 आएगा। ठीक है, nh का मान कितना आएगा, 4 आएगा। अब हमें जितना fa वगैरह निकालना निकालिए, fa तो यहाँ a + e⁻2a बनेगा, है ना। जहाँ भी x रहेगा इस सवाल में वहाँ a आ गया। अब a का मान 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस e⁻2 × 0, a का मान 0 रखोगे ना भाई, 0 खत्म हो गया, e⁻ कितना आएगा, 2 का 0 में गुणा करोगे 0, e⁻0 का मान 1 होता है। a + h निकालो, a + h आएगा ना, प्लस e⁻2a + h। सॉल्व करो भाई, a का मान तो 0 है, प्लस का h, यहीं पर आप लोग ध्यान से देख लो, e⁻2 a के स्थान पर 0 प्लस का h, एक भी छोड़ नहीं रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा भी शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब इन मानों को ले आकर के यहाँ रखेंगे तब भी a का मान रखना पड़ेगा, इससे अच्छा कि आप यहीं रख लीजिए, सिर्फ वहाँ पर मान को रख करके सॉल्व करना पड़ेगा। 0h को जोड़ोगे h आएगा, ये h है, e⁻ कितना हो जाएगा भाई, 0h को जोड़ेंगे तो h आएगा, h का 2 में गुणा होगा 2h। ठीक है, a + 2h निकालो, a + 2h तो ये बना a + 2h, e⁻2 a + 2h। आगे चलते हैं, a का मान 0 है, प्लस में 2h, e⁻2 a का मान है 0, प्लस में है 2h। आगे चलते हैं, 0 को 2h में ऐड करेंगे तो 2h होगा, प्लस e⁻4h आएगा, है ना। 2 का इस ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा तो 4h। लास्ट एक टर्न और बच गया, उसको भी निकाल लो डैश डैश करके। कौन सा बच गया भाई, f a + n-1 × h, तो बनेगा a + n-1 × h प्लस e⁻2 ब्रैकेट में a + n-1 × h। a का मान 0 रखिए, a का मान 0 थे तो 0 हो गया, क्या बचा, n-1 × h, n-1 × h प्लस e⁻
यहाँ पे 0 हो गया तो इसको भूल जाइए, ए का मान 0 रख दिए हैं। 2 का हम n-1 में गुणा करेंगे, 2 ब्रैकेट में n-1 इंटू एच। ठीक है, यही आपका आ रहा है। अब इन सभी मानों को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से देख लीजिए, यहीं डाल दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से समाकलन है ए का मान बताओ 0 है ना, फिर बी का मान 4 है। अगर ये नहीं समझ में आता तो सीधे सवाल को उतार लिया करो, x प्लस e⁻2x और क्या है dx बराबर, इसके बराबर ये लिमिट वाले फार्मूला को लिखो। क्या है भाई, लिमिट h टेंस टू 0, ब्रैकेट में जाएंगे, एफ ए मिला है, एफ ए का मान हमने 1 पाया है। ठीक है, अब एफ ए प्लस एच मिला है, उसका मान देखो h प्लस e⁻2h, ब्रैकेट में लिखना। a प्लस 2h का मान देखो 2h प्लस e⁻4h प्लस डैश डैश लगा के फिर प्लस का चिन्ह। लास्ट वाला टर्म क्या मिला है, n-1h, क्या मिला है भाई, n-1h प्लस e⁻2n-1h। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट को बंद कर दिया जाएगा। अब ऊपर के सभी को मिटा लीजिए, NH बराबर 4 आया है, NH बराबर क्या आया है 4। ठीक है, देख लीजिए NH बराबर 4 आया है, उसी की ज़रूरत है इसलिए उसको हम लिख लिए हैं। अब इन सबको हटा करके देखिए, हमें किसकी ज़रूरत है, लास्ट स्टेप की खाली ज़रूरत है, उसी को छोड़ेंगे, बाकी सबको हटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, चलिए ठीक है, दिख रहा, आगे देखिए, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, ब्रैकेट में जाइए। जब ब्रैकेट में आप जाएंगे तो यहाँ देखिए h है, यहाँ पर क्या है 2h है, ऐसे आपको टर्न मिल रहा है ना, तो h वाले टर्न जो है वो h 2h 3h 4h ऐसे मिलेंगे, उनको पहले लिख लीजिए, h 2h डैश कहाँ तक ये जाएगा, n-1 h तक रहेगा। ठीक है, h वाला टर्न एक साथ हो गया। ये देखो 1 है, प्लस का चिन्ह लगा करके 1 को लिखो। 1 के बाद e⁻2h है ना, e⁻2h, e⁻4h प्लस ये भी डैश लास्ट में e⁻2n-1h। ठीक है, ब्रैकेट आपका बंद हो गया। अब देखिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर हम लोग h को कॉमन निकालेंगे। पहले लिमिट h टेंस टू 0 लिख लीजिए और h को कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा 1 2 3 4 बहुत सी संख्या बचेंगे, कहाँ तक n-1 तक, प्लस ये मेरा गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें a का मान 1 है, r का मान क्या है e⁻2h है। तभी मैंने फार्मूला बताया a1-r पर n बटे 1 - r, इसका फार्मूला होता है योगफल का, SN योगफल का ये फार्मूला होता है। तो a का मान हम 1 लिखेंगे, ब्रैकेट में 1 - r का मान e⁻ क्या होगा 2h है ना, और उस पर n घात होता है तो गुणे में यहाँ पर आप n कर सकते हैं, बटे 1 क्या होता है r का मान क्या है e⁻2h है। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन गया। आगे बढ़िए, लिमिट h टेंस टू 0, h गुणे इसका फार्मूला क्या होता है n-1 बटे का 2 प्लस
1 का गुणा करेंगे तो यही संख्या रह जाएगा ना, 1 माइनस ई के पावर 2NH बटे ई के पावर 1 माइनस ई के पावर क्या है 2H, है कि नहीं है। अब थोड़ा सा देखो अगले स्टेप को देखो, लिमिट h टेंस टू 0, इस h का गुणा किया जाए NH होगा और इस h को यहाँ से हटाइए, इस h का गुणा यहाँ पर भी कर लीजिए इस ब्रैकेट में, h का गुणा तो इस n में हुआ तो NH हो गया। अब इस कोष्टक में इस h का गुणा करेंगे तो ये होगा NH माइनस H बटे का 2 प्लस, इस प्लस को मैं माइनस बनाने जा रहा हूँ। कैसे माइनस ये बनेगा, इसको मैं उल्टा करूँगा, इसको आगे करूँगा, इसको पीछे, इसलिए चिन्ह मेरा बदल जाएगा। ठीक है, क्या होगा 1 माइनस ई के पावर बोलो 2NH बटे 1 माइनस ई के पावर 2H, और इसके पास में कौन आएगा H, कौन सा H आएगा, ये बाहर वाला H का इस कोष्टक में गुणा H का यहाँ पर भी गुणा हुआ है तो वही H आएगा। ठीक है, देखो यार इसको उल्टा नहीं किए ना, माइनस चिन्ह यहाँ लगा दिए और इसको उल्टा नहीं, इसको उल्टा करना है ना, ई के पावर क्या लिखना है 2H माइनस का 1, इसको उल्टा किए हैं, इसको आगे और इसको पीछे, तभी ये प्लस मेरा किस में बदला है, माइनस में बदला है। ठीक है, अब इस लिमिट को दोनों के पास ले जाइए तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 NH ब्रैकेट में NH ब्रैकेट में क्या है NH माइनस H बटे 2 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 और क्या है 1 माइनस ई के पावर 2NH, ठीक है 2NH है, अब बटे क्या लिखा है ई के पावर 2H माइनस 1, और इस H को अगर हटाओगे तो इसके बटे आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा H। समझ में आ गया ना। अब हम लिमिट को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लिमिट को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, दोनों के पास लिख सकते हैं। इसमें लिमिट लगा लो, इसमें लिमिट लगाएंगे तो NH की जगह हमको क्या लिखना था 4, वहाँ लिखे है ना 4, कोष्टक में फिर क्या आएगा 4 माइनस 0 बटे का 2 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस ई के पावर क्या है 2NH है, इसके बटे इसको हटा दो, इसके बटे देखो ये लिमिट अंश में भी जाएगा, लिमिट हर में भी जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट में ई के पावर 2H माइनस 1 बटे H है। अब ये एक कब हो पाएगा, जब ई के पावर 2H है तो यहाँ 2H होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ 2H लिखूँगा तो गुणे में यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, कि इस 2 से ये 2 मेरा कट जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, जब 2 से 2 कट जाएगा तो फिर यही H आ जाएगा, तो हमें ये 2H है तो 2H लाने के लिए 2 लिखना पड़ेगा, तो गुणे में यहाँ 2 लिख देंगे। अब आगे देखिए यहाँ से 4 में से 0 घटेगा 4 आएगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 बटे 2 माइनस ऊपर लिमिट लगा लीजिए, इसमें लिमिट लगाएंगे तो बताइए क्या आएगा। जब इसमें लिमिट हम लगाएंगे तो 1 माइनस ई के पावर 2 गुणे 4, 1 माइनस ई के पावर 2 गुणे क्या बनेगा 4 बटे नीचे इतने का मान 1 हो जाएगा, और 1 का हम 2 से क्या करेंगे गुणा, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा 2। अब भाई 2 से ये कट जाएगा क बार में 8 बार में, तो 8 माइनस कितना आ गया 1 माइनस ई के पावर 4 दूनी के 8 बटे में क्या है 2। अब 2 का हम 8 में गुणा करें तो 2 8 16 माइनस 1, और माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा ई के पावर 8, और सबके बटे कितना हो जाएगा 2। समझ पाए ना, 2 का 8 में गुणा हुआ 16 माइनस ब्रैकेट में गुणा करेंगे 1, ये प्लस हो जाएगा, 16 में से 1 घटेगा कितना आएगा 15 प्लस ई के पावर 8, अब बटे में क्या रहेगा 2। तो इसका यही आंसर आना चाहिए 15 प्लस ई की पावर 8 बटे 2, परफेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो इतना आप लोग को गुरुत्व श्रेणी के योगफल का फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, तब जा कर के ये समझ में आएगा।
तो दोस्तों यदि आप लोग को मेरी वीडियो बताया हुआ समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुंचती रहेगी। ठीक है दोस्तों, और मेहनत से तैयारी करिए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ गया है। देखिए आप लोग के लिए ठंड की टाइम में हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी मतलब धर्म होता है, फ़र्ज होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।